तो आज हम सीखेंगे नर्सरी से लाए हुए पौधों को पॉट्स में कैसे ट्रांसफ़र करें। इसके लिए सबसे पहले आपको पॉट ले लेना है इस तरीके के। इन पॉट्स में ये जो ड्रेनेज होल्स हैं इन्हें इस तरह से खोल लेना है। जब ये खुल जाएं तो आप अपने पौधे ले लें। पौधों को हम ग्लास में पानी भर कर रखेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने पॉट तैयार करेंगे ये पौधे मुरझा जाएंगे। इनकी फ्रेशनेस बनी रहे इसलिए हमें इन्हें पानी में रखना है। मैं इसमें माइक्रोराइज़र का भी यूज़ कर रहा हूँ। माइक्रोराइज़र अगर आप नहीं जानते क्या है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। माइक्रोराइज़र ओवरऑल हमारे प्लांट की रूट्स का डेवलपमेंट में काम करता है, और जो नर्सरी से लाए हुए प्लांट होते हैं उसकी कुछ रूट्स आपकी ज़मीन में ही रह जाती है, तो इसका रूट डेवलपमेंट अच्छे से होता है, तो ये फ़ायदेमंद है। अब हम आ गए हैं बाहर और हमने ली है कुछ गोबर की खाद और कुछ खेत से लाई हुई मिट्टी। गोबर की खाद और मिट्टी का रेशो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको 70 से 30 रखना है। ये हमारी मिट्टी ये गीली है, पर आप जितनी ज़्यादा सूखी मिट्टी लेंगे, जितनी भुरभुरी मिट्टी लेंगे उतना अच्छा होगा। हमारे खेत में पानी चल रहा था तो हमें गीली ही मिट्टी मिली है। आप इसे डालकर मिट्टी को और धीरे धीरे सेट करते जाएं, क्योंकि जो मिट्टी है जब आप डालेंगे तो वह फूली हुई रहेगी, तो बीच बीच में इसे दबाकर और हिलाकर सेट करते हुए चलते रहें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ गोबर की खाद। 70-30 रेशो आपको ध्यान रखना है। गोबर की खाद ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि गोबर की खाद जो है वो झाड़ को सपोर्ट और बैलेंस नहीं देती। सपोर्ट और बैलेंस के लिए हमें मिट्टी ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर गोबर की खाद आप 50-50 कर देंगे तो हो सकता है कि आपका झाड़ जो है वो रूट ही अच्छे से डेवलप ना कर पाए। झाड़ को भी बैलेंस बनाने के लिए पकड़ लगती है, उस पकड़ को बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, गमले को मैंने पूरा नहीं भरा है, आपको भी इतना ही भरना है गमला, क्योंकि भविष्य में जब आप दूसरी खाद डालेंगे तो आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसमें बना लेंगे हमारे प्लांट्स के लिए जगह। इस तरह से जगह बना लीजिए प्लांट्स के लिए। जितना आपका प्लांट की जड़ है उसके हिसाब से आपको जगह बनानी है। ये थोड़े से ओवरग्रोन प्लांट्स है, आपको इसके थोड़ा पहले लगा लेना है। मैं सिर्फ ये आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सारे हमारे जो प्लांट्स हैं ऑलरेडी खेत में हम लोग लगा चुके हैं। ये कुछ नर्सरी से बचे हुए प्लांट्स हैं। ध्यान रखिएगा, आपको प्लांट्स के आजू बाजू की ज़मीन को इस तरह से हाथ से दबा देना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं दबाएंगे तो हो सकता है कि आपका ये आपका ट्रांसफ़र फेल हो जाए। इसको ध्यान से आपको हल्का हल्के हाथ से पुश करते चलना है। मिट्टी को आपको इसको पुलाई नहीं रखना है, मिट्टी को आपको दबा देना है प्लांट के पास से। और जितनी भी ये जड़ दिख रही है आपको, ये जड़ वाला हिस्सा पूरा मिट्टी के अंदर हो जाना चाहिए, ये बाहर नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, हम लास्ट के पौधों तक पहुंच गए। ये हमारे गोभी के प्लांट्स हैं और इसे हम दबा देंगे ठीक से, और सारी जड़ इसमें दबा देंगे। अब इन पॉट्स को छायादार जगह में रख दें। आपको ध्यान रखना है, जब तक पेड़ आपके पूरी तरह से लग नहीं जाते आपको इसको छाया में ही रखना है। पानी इस तरह की स्प्रेयर से देना है, किसी बड़े बर्तन से डायरेक्ट नहीं डालना है। और पानी देने के बाद आधे घंटे बाद चेक करना है। अगर आपको मिट्टी सूखी दिखती है तो आपको दोबारा पानी डालना है। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।